मेसोपोटामिया, जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच स्थित था। यह क्षेत्र, जो आज इराक और सीरिया है, कभी उपजाऊ भूमि थी जहां प्रारंभिक मानव बस्तियां विकसित हुईं। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों ने मेसोपोटामिया की कृषि और जीवन शैली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेसोपोटामिया की उपजाऊ भूमि ने प्रारंभिक मानव समाजों के विकास और स्थिरता में योगदान दिया। आज के इराक और सीरिया में स्थित मेसोपोटामिया मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लगभग 3500 ईसा पूर्व लोग छोटे गांवों से निकलकर बड़ी बस्तियों में बसने लगे। मेसोपोटामिया में दुनिया के पहले नगर राज्य बने, जैसे उरुक और बेबीलोन। इन शहरों में बड़े मंदिर बनाए गए थे। इन शहरों में जिगुरात बनाए गए थे। ये नगर राज्य मेसोपोटामिया में विकसित हुए। मेसोपोटामिया सिर्फ एक सभ्यता नहीं थी, बल्कि मानव इतिहास का पहला बड़ा प्रयोग था। यहाँ इंसान ने मिलकर रहना सीखा, जिससे सामाजिक संरचनाओं का विकास हुआ। मेसोपोटामिया में ही खेती करना सीखा गया, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। यहाँ व्यापार करना और राज करना सीखा, जिससे मानव सभ्यता का विकास हुआ। मेसोपोटामिया में राजाओं को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा पुरोहितों के साथ मिलकर समाज के नियम और कानून बनाते थे। इन नियमों और कानूनों का समाज पर गहरा प्रभाव होता था। राजा का प्रभाव लोगों की दैनिक जीवन शैली पर भी पड़ता था। इस प्रभाव के कारण समाज में व्यवस्था बनी रहती थी। राजा और पुरोहितों का सहयोग मेसोपोटामियाई समाज की नींव था। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से व्यापार और कृषि पर आधारित थी। लोग गेहूं, जौ और अन्य अनाज उगाते थे। मेसोपोटामिया के लोग आसपास के नगर राज्यों के साथ व्यापार करते थे। यहाँ पहली बार पैसे का उपयोग शुरू हुआ। लेखांकन का उपयोग व्यवस्थित समाज की शुरुआत थी। मेसोपोटामिया ने कृषि और व्यापार के अलावा मानव चिंतन और विज्ञान की नींव भी रखी। उन्होंने पहिया, लेखन और गणित का विकास किया, जो आने वाली सभ्यताओं के लिए मार्गदर्शक बने। ये नवाचार मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। मेसोपोटामिया की विरासत आज भी मानव सभ्यता को आकार दे रही है। मेसोपोटामिया में राजाओं को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा पुरोहितों के साथ मिलकर समाज के नियम और कानून बनाते थे। इन नियमों और कानूनों का समाज पर गहरा प्रभाव होता था। राजा का प्रभाव लोगों की दैनिक जीवन शैली पर भी पड़ता था। इस प्रभाव के कारण समाज में व्यवस्था बनी रहती थी। राजा और पुरोहितों का सहयोग मेसोपोटामियाई समाज की नींव था। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से व्यापार और कृषि पर आधारित थी। लोग गेहूं, जौ और अन्य अनाज उगाते थे। मेसोपोटामिया के लोग आसपास के नगर राज्यों के साथ व्यापार करते थे। यहाँ पहली बार पैसे का उपयोग शुरू हुआ। लेखांकन का उपयोग व्यवस्थित समाज की शुरुआत थी। मेसोपोटामिया ने कृषि और व्यापार के अलावा मानव चिंतन और विज्ञान की नींव भी रखी। उन्होंने पहिया, लेखन और गणित का विकास किया, जो आने वाली सभ्यताओं के लिए मार्गदर्शक बने। ये नवाचार मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। मेसोपोटामिया की विरासत आज भी मानव सभ्यता को आकार दे रही है। हम्मुराबी की संहिता दुनिया का पहला लिखित कानून था। इसे राजा हम्मुराबी ने लगभग 1750 ईसा पूर्व बनाया था। इस कानून ने समाज में न्याय और व्यवस्था की एक नई परंपरा शुरू की। इसमें विभिन्न अपराधों के लिए विशिष्ट दंड निर्धारित किए गए थे। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक थे। कहा जाता है कि ये बगीचे हवा में लटकते हुए दिखाई देते थे। यहाँ की इंजीनियरिंग अद्भुत थी, जिसमें जटिल सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया गया था। यह प्रणाली पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए आर्किमिडीज स्क्रू जैसे उपकरणों का उपयोग करती थी। इन बगीचों का निर्माण बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने करवाया था। बेबीलोन ने खगोलशास्त्र, गणित और वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बेबीलोन में समय मापने की शुरुआत हुई, जिसने मानव सभ्यता को बहुत प्रभावित किया। राशियों की गणना और पंचांग बनाने की शुरुआत भी बेबीलोन में हुई। बेबीलोन के योगदान ने बाद में मानव सभ्यता के विकास को दिशा दी। मेसोपोटामिया पर समय के साथ असीरियाई, हित्ती और फारसी साम्राज्यों सहित कई आक्रमण हुए।
इन आक्रमणों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को कमजोर कर दिया, जिससे इसका धीरे धीरे पतन हो गया। लगभग 529 ईसा पूर्व में फारस के राजा साइरस महान ने बेबीलोन को जीत लिया। साइरस की विजय के साथ मेसोपोटामिया का अंत हो गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंत के बाद भी इसके आविष्कार और विचार जीवित रहे। लेखन कला का आविष्कार मेसोपोटामिया में हुआ था, जिसने ज्ञान के प्रसार को सुगम बनाया। पहिया, कानून, गणित और खगोल शास्त्र जैसे आविष्कार मेसोपोटामिया से दुनिया की अन्य सभ्यताओं तक पहुंचे। इन आविष्कारों ने मानव इतिहास और विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। मेसोपोटामिया के आविष्कारों ने अन्य सभ्यताओं को आगे बढ़ने और विकसित होने में मदद की। मेसोपोटामिया को सभ्यता की जननी कहा जाता है, क्योंकि इसने कई बुनियादी अवधारणाओं और तकनीकों का विकास किया। मेसोपोटामिया में कानून, लेखन, गणित और खगोल विज्ञान जैसी बुनियादी अवधारणाओं का विकास हुआ, जिनका उपयोग आज भी किया जाता है। मेसोपोटामिया की विरासत आज भी कानून, लेखन, गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में गूंजती है। मेसोपोटामिया हमें सिखाती है कि कोई भी सभ्यता अमर नहीं होती। मेसोपोटामिया का ज्ञान और विरासत आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का ज्ञान और विरासत आज भी मानव इतिहास में महत्वपूर्ण है।